नमस्कार, मैं हूँ दुर्गेश शर्मा और आप देख रहे हैं स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की और नजर डालेंगे कुछ खास खबरों पर। चलिए रुक कर लेते हैं दुर्ग की खबर की ओर, जहां जलाराम वाटिका में भारतीय जनता पार्टी के संभाग स्तरीय आर्थिक और व्यापारिक प्रकोष्ठ द्वारा केंद्रीय बजट पर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में व्यापारी, उद्यमी, प्रकोष्ठ पदाधिकारी और पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। आपको बता दें कि कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव भी उपस्थित रहे। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट के विभिन्न प्रावधानों की विस्तार से जानकारी देते हुए इसे विकासोन्मुख और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मजबूत कदम बताया। मंत्री यादव ने कहा कि बजट में मध्यम वर्ग, व्यापारी वर्ग और लघु उद्योग के हितों को विशेष में ध्यान रखा गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान भी किए गए। युवाओं के लिए रोजगार सृजन और स्टार्टअप को बढ़ावा देने पर भी विशेष जोर दिया गया है। कार्यक्रम में विकसित भारत 2047 की संकल्पना पर विशेष चर्चा की गई। वक्ताओं ने बताया कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के तहत आर्थिक सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता और तकनीकी नवाचार, ग्रामीण और शहरी विकास पर समन्वित प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं संवाद कार्यक्रम के दौरान व्यापारियों और उद्योग प्रतिनिधियों ने भी अपने सुझाव और प्रश्न रखे, जिनका मंच से समाधान किया गया। कार्यक्रम के अंत में आभार प्रदर्शन किया गया और विश्वास जताया गया कि केंद्रीय बजट देश को नई आर्थिक ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस खास खबर के लिए दुर्ग से संवाददाता दीपमाला सिन्हा की खास रिपोर्ट। आज जो बजट प्रस्तुत किया गया था, उसमें आज संवाद रखा गया था व्यापारियों के लिए, जिसमें कहा जा रहा है व्यापारियों को काफी लाभान्वित करने वाला बजट था। तो कौन कौन सी ऐसी योजनाएं जो व्यापारियों को लाभान्वित करेंगी? मोदी जी की 30 पारी में जो बजट आया है वो व्यापारियों के लिए व्यापक मापदंडों के साथ तय किया गया है। इस बजट में जैसे कि छत्तीसगढ़ के रेलवे के लिए 27,000 करोड़ रुपए का बजट ऐसा हुआ है। मेरा एक आध डिजिट ऊपर नीचे हो सकता है। अगर 2700 करोड़ रुपए का भी बजट, जो कि पूर्व की तुलना में छत्तीसगढ़ के लिए 300 करोड़ से ज्यादा कभी नहीं रहा, मगर पिछले 70 साल के बाद सिर्फ हमने 3 कार्यकाल है मोदी जी के, तो 2700 करोड़ रुपए का जो बजट आया है, इसके लिए व्यापारियों को तो फायदा होगा। छड़, देखिए सीमेंट बिकेगा, छड़ बिकेंगे, मजदूर लगेंगे, बहुत सारे चीजों में जब ये खर्चा होगा तो छत्तीसगढ़ का व्यापार बढ़ेगा। डेफिनेटली रोजगार उपलब्ध होंगे। इतने जब महंगा बजट हमारे छत्तीसगढ़ में आया है, नया निर्माण होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, तो निश्चित व्यापारियों को परिचय बता देंगे। मेरा नाम नवीन जैन और जिला उपाध्यक्ष चैम्बर ऑफ कॉमर्स धमधा। आज दुर्ग संभाग की व्यापार प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी एवं आर्थिक प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी की मिली जुली एक बजट पे संगोष्ठी थी, जिसमें हमारे प्रदेश से सीए लोग आए थे। उन्होंने बहुत अच्छा बजट पर जो है हम लोगों ने उनको क्लियर किया कि बजट में क्या मतलब मोदी जी ने हमें किस तरीके से देश को विकसित राष्ट्र बनाने की ओर ले जा रहे हैं। और इसके लिए हम लोग वैसे भी मोदी जी के आभारी हैं कि उन्होंने पूरे प्रदेश के अंतिम पंक्ति तक के लोगों के बारे में इस बजट में सोच के बजट किया है। आज हमारे छत्तीसगढ़ को रेलवे की और खास करके रेलवे में और अपना सड़क निर्माण में जो काम आ रहा है हमारे पास, उससे हमारा मतलब बेरोजगारों को काफी रोजगार की संभावनाएं उसमें बन रही है। आज का जो मुख्य कार्यक्रम था, वहाँ से कौन कौन अतिथि आए थे, मंत्री भी आए हुए थे, फिर कौन कौन मुख्य रूप से शामिल था? हमारे जो है एक तो मुख्य जो थे वो गजेंद्र यादव जी थे, शिक्षा मंत्री, जिन्होंने बजट किया, और एक नंदन भैया थे और जैन जी और नितिन मानी। हाँ, आप लोग टोटल कितने व्यापारियों ने आज इस सम्मेलन में हिस्सा लिया है? हम लोग 200-250 व्यापारी थे टोटल। क्या अब जो बजट आई है, क्या इससे सारे व्यापारी खुश हैं? सब खुश हैं। इस बजट से सभी व्यापारी खुश हैं, क्योंकि ये मतलब हमारे लिए बहुत अच्छी बजट है व्यापारियों के दृष्टिकोण से। ऐसा एक कोई बजट में जो परिवर्तन किया गया हो भाजपा के द्वारा, जो खासकर व्यापारियों को लाभ पहुंचा रहा हो, जानकारी देना चाहिए। नहीं, ऐसा व्यापारियों के लिए संयुक्त रूप से एक फायदे की बजट है।
ये भाजपा के व्यापारियों के लिए अलग बजट नहीं है। जी, अपना परिचय बता देंगे। मैं राजेश गुप्ता, व्यापार प्रकोष्ठ भिलाई का संयोजक। भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश की समिति है उसके साथ हमारे आर्थिक प्रकोष्ठ और व्यापार प्रकोष्ठ ने आज एक बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम जो दुर्ग संभाग का कार्यक्रम था, इस पे विस्तृत चर्चा रखवाई बजट पर। बजट में व्यापारियों के लिए क्या अवसर है, टैक्स में क्या रियायतें दी गई हैं, किस सेक्टर में हम आगे बढ़ेंगे, सरकार किस जगह कितना खर्च करने वाली है, कैसे भारत विकसित भारत बनेगा, और हम राष्ट्र की तरक्की पर गर्व करने के साथ साथ इस बजट में अपने लिए अवसर कैसे ढूंढें, कैसे हम अपना भी उन्नति का एक मार्ग प्रशस्त करें, इसको लेकर के एक बड़ी चर्चा हुई। इस पे हमारे को स्पीकर शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी भी थे, श्री नंदन जैन जी भी थे, और मैं इस आयोजन के लिए हमारे आर्थिक प्रकोष्ठ के शिव चंद्राकर जी और यहाँ की जो पूरी टीम है, हमारी दुर्ग इकाई की जो कौशिक जी जिला अध्यक्ष हैं, बजट की टीम है, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस कह रही है कि जो बजट है आम आदमियों का बजट नहीं है, इसलिए बड़े उद्यमियों और बड़े अडानी जैसे व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है बजट। ये वो बजट पढ़ते नहीं है, उनकी स्क्रिप्ट बजट के पहले रेडी रहती है, और तमाम प्रकार के जो प्रोविजंस हैं वो आम आदमियों के लिए ही हैं। अगर शी मार्ट खोल रहे हैं तो शी मार्ट उद्योगपति के लिए नहीं खुलता है, एक गरीब महिला के लिए खुलता है। तो इस प्रकार से एमएसएमई को जो 10,000 करोड़ की मदद दी जा रही है वो एक आम व्यापारी के लिए है। अगर 10,000 लोगों को टूरिस्ट गाइड बनाया जाता है तो वो आम आदमियों को बनाया जाएगा। अगर 7 रेलवे कॉरिडोर, 20 जल मार्ग बनेंगे, 40,000 करोड़ का बायोफार्मा में इन्वेस्ट होगा, ये आम लोगों के लिए होगा। हर एक प्रोविजन जो है वो केवल आम आदमी से ही संबंधित है। मैं अमित चिमनानी, सदस्य बजट समिति छत्तीसगढ़। जी, जितनी भी योजनाएं आई हैं उसका लाभ तो हर पुरुष और हर महिला को मिलेगा ही। उसके अलावा महिलाओं के लिए मुझे जो अच्छा लगा इस बजट में वो है सखी निवास। प्रत्येक जिले में, हर प्रदेश के हर जिले में सखी निवास का निर्माण किया जाएगा। जो भी हमारी बेटियां और हमारी बहनें बाहर दूर जाके नौकरी करती हैं या पढ़ने जाती हैं तो उनको एक सुरक्षित स्थान मिलेगा। सखी निवास में हर बहन सुरक्षित वहाँ रह के अपना काम पूरा कर सकती है। तो इस बजट में महिलाओं के लिए मुझे ये विशेष लगा। तो मेरा नाम डॉक्टर सीपी दुबे है, मैं लघु उद्योग भारती की प्रदेश महामंत्री हूँ। ये संभाग स्तरीय प्रदेश कार्यालय से निर्देश था कि केंद्रीय बजट पर हमें एक संवाद का कार्यक्रम रखना है। यह कार्यक्रम संभाग स्तरीय पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में किया जा रहा है, आर्थिक प्रकोष्ठ और व्यापारिक प्रकोष्ठ के माध्यम से। इसमें आज के दिन में हमारे मुख्य वक्ता के रूप में माननीय केंद्रीय मंत्री केंद्रीय कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव जी यहाँ के मुख्य वक्ता रहे हैं, और प्रदेश से हमको जो अतिथि मिला है वो हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष और पेशे से सीए हैं नंदन जैन जी, वे थे। और प्रदेश के प्रवक्ता हमारे बहुत ही करीबी साथी अमित चिमनानी, वो भी सीए हैं पेशे से, वो भी अतिथि थे। और यहाँ की दुर्ग की महापौर भी, और हमारे दुर्ग जिले के अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक जी, एवं बहुत सारे हमारे पूरे संभाग के बेमेतरा से, कवर्धा से, राजनांदगांव से, खैरागढ़ से, बालोद से, भिलाई से, ऐसे पूरे 8 संगठन जिला से लोग आए थे। और सभी ने बजट के विषय में, व्यापारी बंधुओं ने उसको बहुत अच्छे से सुना। हमारे अतिथियों के द्वारा उद्बोधन जो दिया गया था उसमें, और आज के कार्यक्रम का समापन ये आपके सामने हो रहा है। किसी तरह की शंका व्यापारियों की थी, किस किस शंकाओं पर उनको दूर किया गया सीए द्वारा? सीए द्वारा एक एक बारीकियों को जो केंद्रीय बजट में जो बताया गया था उसे हमने यहाँ स्क्रीन के माध्यम से भी सुनाया, और हमारे अतिथियों ने पूरे खंडवार जो मतलब लोगों के लिए, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, व्यापारी के लिए, उद्योगपतियों के लिए जो सरलता जो बजट में किया गया है, चाहे जीएसटी के मामले में हो, चाहे छूट के मामले में हो, उन सबको बहुत बारीकियों से हमारे अतिथिगण सब बताए उनको। महिलाओं की भी टीम दिख रही है, क्या महिला चैम्बर से भी आए थे? हाँ, महिला चैम्बर से भी काफी संख्या में हमारे पास भिलाई चैम्बर ऑफ कॉमर्स की महिला टीम आई थी, दुर्ग से भी आई थी, और राजनांदगांव से भी आए थे। अगर व्यापारियों के नाते बात की जाए तो किस तरह से छत्तीसगढ़ के व्यापारियों को इस बार केंद्रीय बजट में लाभ मिल रहा है? जी, अब ये समझ लीजिए मैडम, ये हमारे नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है वो विकसित भारत
2047 की परिकल्पना है। इस बजट में उसका संपूर्ण आपको चित्रण दिखेगा। उसी को हम बताने के लिए पूरे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे अनुषंगिक संगठन हैं, चाहे युवा मोर्चा हो, चाहे युवा महिला मोर्चा हो, चाहे अल्पसंख्यक मोर्चा हो, चाहे जितने भी हमारे भी प्रकोष्ठ हो या मोर्चे हो, सभी को ये दायित्व दिया गया है कि अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी टीम के साथ लोगों को हम ये बताएं कि जो केंद्रीय जो बजट आया है वो सबके लिए फायदेमंद है, चाहे किसान हो, चाहे जवान हो, चाहे महिला हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे वो बड़े से बड़ा व्यापारी क्यों ना हो, सबको इसमें समाहित करते हुए इस बजट को दूरगामी परिणाम के लिए बनाया गया है। धन्यवाद। अपना परिचय बता देंगे? मेरा नाम शिव चंद्राकर है, मैं प्रदेश संयोजक हूँ आर्थिक प्रकोष्ठ से।